जय जवाहर, स्वागत है आपन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संघीय बैठका में आज हम बात करत हन बेमेतरा में हुए खूनी घमासान के। बेमेतरा में मामूली विवाद इतना बढ़ गए कि खूनी संघर्ष में बदल गए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मामला में अब सियासी रंग ले ले है। एक तरफ जहां बेमेतरा जलत है तो दूसरा तरफ पूरा प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के बंद के असर आज देखे मिली। तो कहा है का वाकई में बंद से समाधान निकल ही कोई, या फिर बेमेतरा में वाकई में हालात बद से बदतर हो गया और ये बंद बुलाना कहीं न कहीं सरकार के नाकामी दर्शात है। तमाम मुद्दम बात करबो। हमारे शीर्षक रखें हत्या ऊपर घमासान, बंद से निकल ही समाधान। तब बेमेतरा के बीरनपुर में दो पक्ष में हुए खूनी संघर्ष और एक समुदाय के युवक की मौत के मामले में प्रदेश में घमासान मचे हैं। एक डर जहां बेमेतरा में घटना स्थल बीरनपुर समेत पूरा जिला हिंसा के आंख में जलद है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी है पूरा मामला लेके आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय आह्वान करी। वहां बंद जबरदस्त समर्थन में मिले है और सभी वर्ग के समर्थन के कारण आज पूरा प्रदेश में बंद के असर देखे मिली। वहीं मामला में अब सियासी बयानबाजी के दौर भी चालू है। विपक्षी दल भाजपा जहां प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था के मामला में पूरी तरह विफल बता है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री इस मामला में कुछ सौहार्द बिगड़िया और तत्व मतलब दोषी ठहरा। जसपुर जिले के बगीचा तहसील के डुमरी गांव में जो 4 पहाड़ी तोरबाओं की मौत हुई है, एक टीम बनाई थी। उस टीम ने वहां पर जाकर जांच किया। जांच में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई रोजगार मूलक काम नहीं चल रहे हैं और रोजगार मूलक काम नहीं चलने के कारण लोगों के सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये मौत जो हुई है वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। इतनी असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी की है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख 11 तारीख तक अभी तक मुख्य प्रभावित पक्ष ने, पीड़ित पक्ष ने दी थी, उसके अनुसार 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लोग बचे हैं, उनको भी आने वाले समय में बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। रही सवाल आज के बंद का, तो बंद की जो कार्यवाही है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की जो कार्यवाही की है वो असफल रहा है। कहीं कहीं पर बस को रोकने का प्रयास किया गया, कहीं ऑटो से लोगों को उतारा गया, कहीं आगजनी की गई, लोगों को परेशानी में डाला गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई। ये कहीं पर भी उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और यहाँ हम लोग पूरी तौर पर शांति कायम रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सबके अपने तर्क आप मन सुने, लेकिन सबसे बड़े बात यह है कि बीरनपुर ही नहीं पूरा प्रदेश में जिन तरह से पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिकता के माहौल बने हैं, वो कहीं न कहीं सरकार ने एक बार सोचे और मजबूर जरूर करता है कि वाकई में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेके का समीक्षा की जरूरत है या फिर कहीं न कहीं जन ढिलाई हो गए है तो मगर कड़ाई की जरूरत है। तमाम मुद्दम बात करबो। कई खास मेहमान हमारे संग में डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भाजपा के पक्ष रखते हैं, लेकिन साथ में अपन तर्कपूर्ण बात कई बार हमने डॉक्टर साहब हमेशा अपन शो में आमंत्रित करते। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हम आपके नितिन भंसाली जी हमारे संग में कांग्रेस संगठन के तेज आवाज है और साथ ही सरकार के पक्ष से मजबूती से रखे हुए आज हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपन गृह मंत्री के बात सुने, घटना के हर कोई निंदा करत है, हम भी निंदा करत हैं कि वाकई में ये घटना नहीं होना रही से, खासतौर पे जिन तरह से वहां पे निर्दोष लोग मारे गए हैं, जिन लोग घायल हो है और आज जन का परिणति के रूप में जिन वहां पे घर जलाए जाते हैं, वो से भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे कि हम पूरा प्रदेश में माहौल देखें, आप देखो कि वहां पे भिलाई दुर्ग मार्ग में कई बस में तोड़फोड़ करे गए हैं। राजनांदगांव में एक आदमी गुमटी जला दे गए कार की खुली से। कई से व्यापारी है, कई जगह स्कूल में इसे परीक्षा चल रही थी, जहां परीक्षा के बीच में वो मतलब आधा एक घंटा पहले निकाल दे गए स्कूल से बाहर। तो डॉक्टर साहब, कहीं न कहीं ये मामला का उचित लगता है आप मतलब इस तरह जबरिया बंद कराना? प्रदर्शनकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई सर? इतनी सुरक्षा
कि जे प्रकार की परिस्थिति प्रदेश में बने हैं, आज प्रदेश के हर क्षेत्र जला है। जी बस्तर देख लो आप, का स्थिति होला मला बताए की जरूरत थी। धर्मांतरण के कारण का स्थिति आज बस्तर हो गई कि आदिवासी और परिवर्तित आदिवासी में आज द्वंद्व चला है। दूसरी बात आपने बोलता हूँ, कुछ महीना पहले कवर्धा में ये घटना हो रही है, अगर से भी ये शासन और प्रशासन नहीं चाहते तो जानबूझ करके हिंदू महिला दबाए के कोशिश करेंगे। जब भगवा झंडा वहां से निकाल के पैर नीचे कुचलेगी और वहां पर जो भगवा झंडा लगा पीटेगी तो संप्रदाय के द्वारा होकर विरोध में भी ये कांग्रेस सरकार विरोध करेंगे और कहे कि ये मनगढ़ंत है। अब आज वही सब ढिलाई कारण आज वो संप्रदाय के हिम्मत अटैक हो गए हैं कि मस्जिद के भीतर ले जा करके एक हिंदू भाई के हत्या करने जाते। अब आप बोले कि मकान जला हुआ थे, आज मैं बता देता हूँ कि वो गांव के आबादी 1000 हुई। अब 1000 से ज्यादा पुलिस वाला वहां आए, और बावजूद यदि घटना हुआ थे कि वहां मकान जलाए जाते ये काकरत फंसता है, करामत फंसता है। दूसरी चीज बोला तो ये राजनीति करा है, यानी आप कुछ भी कर लो, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करी। आप जो है मकान मत बनाओ लोगों के, आप धर्मांतरण कराओ, आप अनाज खाओ, अनाज में घपला करो, आप सड़क में घपला करो, आप कोई सरकारी योजना में घपला करो, आप जो है हिंदू वाला दबाए के कोशिश करो, और भारतीय जनता पार्टी कुछ आवाज नहीं उठाए। एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जरूर आवाज उठाए। अभी तक ये आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सर्जन थे, भारतीय जनता पार्टी कवर्धा में कराते, बस्तर में कराते। अब ये बताओ जो बीरमपुर के घटना हो गए, इनमें कहा भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद है, ये तो कुल मिलाते ये शासन और प्रशासन के कारण उमन ऐसे लगते है कि आज अनुकूल माहौल है। उमन के हिसाब से जो अत्याचार करना है हिंदू पर कर लो, हिंदू ला पीट दो, हिंदू ला मार डालो, हिंदू ला धर्मांतरित करा दो, हिंदू के भगवा झंडा ला कुचल दो, हिंदू ला जेल में बंद कर दो। जो धर्मांतरण डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मन के हो हिंदू मन पर अत्याचार हुआ थे, जैन चर्च में तोड़फोड़ करी नारायणपुर में, वो कौन दी से भाजपा जिला अध्यक्ष, आपन के भाजपा के आदमी मतलब उमर परेशान कर जाते। जैन कवर्धा में 11 लोग जन मारपीट के आरोपी रही से, दूसरा दिन जब वहां पे दंगा फैलाई, वो कौन तमाम भाजपा कार्यकर्ता, 2 बजरंग दल कार्यकर्ता। जैन जसपुर में जन घटना हुई उनमें 3 लोग भाजपा कार्यकर्ता, तो कैसे आरोप नहीं आई डॉक्टर साहब? शैलेश जी, नारायणपुर में घटना का हुई जिसमें नारायणपुर के जिला अध्यक्ष जी मीटिंग करत रही, आदिवासी समाज मीटिंग करत रही, ओकर ऊपर आक्रमण कौन करी? वहां के ईसाई मन करी जो कन्वर्टेड है। आज ये बीरमपुर में जो घटना हुई जिनमें गांव के मीटिंग चलत रही, वहां आकर के आक्रमण करना के पीटना, ये हिम्मत अटैक हो गए कि वो मन आकर के यहाँ के समाज के ऊपर आक्रमण करे, बोला पीटे। अब वो आदमी कुछ नहीं कहा। जहां तक भाजपा अध्यक्ष के बात है, अभी मामला न्यायालय में है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहा, लेकिन जे प्रकार से धर्मांतरण ला और दूसरा समाज ला कांग्रेस प्रश्रय देवा थे कि धर्मांतरण के जो विरोध करते बोला जेल के अंदर डाल दो, और जो मन धर्मांतरण करते उमन संरक्षण दो। तो कहीं न कहीं डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि तमाम जिन लोग हैं जिन उपद्रवी काम कर रहे थे, जिन यहाँ पे अशांति फैलाए काम करते, कहीं न कहीं जिन हिंदू पर अत्याचार हो था पीछे कांग्रेस सरकार के हाथ है, कांग्रेस के पूरा समर्थन है, और कांग्रेस के मिली भगत से ही ये पूरा जन है वो करना चाहते। लेकिन मोर संग में घनश्याम चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के आवाज थे। घनश्याम चौधरी जी, एक सवाल है मोर आपसे, आप मन के संगठन बंद कराओ, आप मन विरोध करे हो, आप मन तमाम तरीके से जिन वहाँ पे हिंदू लोग के साथ हुई, जिन हिंदू समुदाय के साथ हुई, ओकर आप मन विरोध स्वरूप पूरा बंद कराओ, लेकिन बंद के तरीकाकारी से आपके लोग मन दुर्ग राजनांदगांव में 3 बस में तोड़फोड़ करते, राजनांदगांव में एक गुमटी चलाने वाला चाय दुकान वाला वो बोल देते होकर गुमटी चला देता हो आप मन है, स्कूल में जिन लड़का परीक्षा दे देते मतलब परीक्षा से पहले उठा देता हो आप मन है। ये तमाम ये का उपद्रव न है, ये का न है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप कह रहे हैं ऐसा हुआ है तो उसके लिए बात करनी पड़ेगी कार्यकर्ताओं से। हमारे द्वारा कहा गया था कि शांतिपूर्ण बंद और समस्त। चौधरी जी, आप स्क्रीन में देख सकते हो बीरनपुर में झोपड़ी जलाए गए, आप देखो जलते हुए झोपड़ी, ये आज के दृश्य है, मैं आपने दिखाता, ये आज के दृश्य है। अगर ऐसे स्थिति बने हैं तो कहीं ना कहीं जो
वातावरण प्रदेश के अंदर में बने हैं ये घटना के बाद, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर में एक जोश है, एक गुस्सा है, वो लोग दिखाए के खातिर कहीं हो गई हुई व्यवस्था, ये व्यवस्था बन गई हुई, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। बीच में रोकूं चौधरी जी, आप मन के कहीं न कहीं उत्साह है, कहीं न कहीं जोश है। एक तरफ आप मन कानून व्यवस्था बिगड़े पर, मैं डॉक्टर साहब आऊँ आप मन पास, डॉक्टर साहब मैं आऊँ आपने चौधरी जी से एक सवाल। एक तरफ आप कानून व्यवस्था गिरे पर आप सरकार ने कोसता, दूसरा तरफ कानून खुद अपना हाथ मिले सब आप मन नहीं। कानून के व्यवस्था आप देखा तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कद का बिगड़े हैं। हम रायपुर शहर में रात रायपुर शहर में एक भी दिन कोई न्यूज़पेपर बिना चाकूबाजी के नहीं छपती है। कहीं ना कहीं ये गुस्सा मन में है और वो कहीं ना कहीं दिखता है जनता के आंखों से, जनता के स्वरूप में। और जब अगर गुस्सा दिखेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कहीं अगर ऐसी घटना हुई है तो इस बात की जानकारी जरूर ली जाएगी, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से हाथ जोड़ के बंद कराने का विषय लाया था। क्यों ऐसी परिस्थिति बनी हमारे लोगों के सामने में, यह बात करनी पड़ेगी हमको। एक सवाल हो चौधरी जी, एक सवाल हो, आप मन जब कल आह्वान करे वहां पे बन के, तो आप मन की तरफ से ये कहेगी संगठन की तरफ से कि स्कूल कॉलेज जहां परीक्षाएं चल रही है वहां पे बिल्कुल बंद का वो नहीं किया जाएगा। आज सुबह से आपके कार्यकर्ता तमाम स्कूल कॉलेज बंद कराए घूम घूम के, जहां परीक्षा चल रही है वहां केवल आधे घंटे का समय दीजिए, आधे घंटे में अपना प्रश्न पत्र समेटिए। निश्चित तौर पर हमने कहा था ये बात को, और प्रदेश के अंदर में अधिकाधिक स्कूल के पेपर हो चुके हैं, और पेपर होने के बाद हमने आग्रह किया कल रात के सभी स्कूल के संचालकों से कि आप स्कूल अपने बंद रखें, शैक्षणिक संस्थान बंद रखें। यह बात हमने कही थी। और आज कहीं ना कहीं वैसी स्कूलें खुली हुई थी जिसकी सामान्य सिर्फ क्लासेस चलने वाली थी, ऐसी स्कूलों को जाकर के बंद कराने का कार्य हमारे लोगों के द्वारा किया गया। चलो, तो चौधरी जी के अपन पक्ष है, बंसाली जी आपके पक्ष मैं सबसे बड़े, लेकिन मैं सवाल जोड़ के, आप मालूम है आपको दोनों जवाब देना है, लेकिन एक सवाल जोड़ के, अभी गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू लमन सुनाते रहे, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। पुरानी बस्ती, जसपुर, नारायणपुर, कवर्धा, बीरनपुर, ये इतना हिंसक घटना हुआ था, और बाद हम गृह मंत्री जी से शांति का टापू, ये कैसा टापू है भंसाली जी? सबले पहले शैलेश भाई, जे जनता मन है बेमेतरा के, बीरनपुर गांव के या बेमेतरा जिला के जो भी जनता मन, हमार भाई मन बहनी मन टीवी ला देखत हो, सब मन ला हाथ जोड़ के मैं निवेदन करत हूं कि भैया शांति व्यवस्था बनाए रखो, और कोई भी व्यक्ति के भड़कावे में ना मत आहू। काबर के कुछ लोग के राजनीति ये चीज से ही चलत है। ये मना इसके एक पहले कवर्धा में खूब कोशिश करे रही से, वहां असफल हुए। आप मना देखो शैलेश भाई कि एक भी भाजपा के नेता या विश्व हिंदू परिषद के नेता माना कोई भी ये अपील नहीं करे है कि भाई शांति व्यवस्था बनाओ, ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जन करो, नहीं, ये माना आग में घी डाले के काम करते। यही ये मन के राजनीतिक चरित्र है। मैं बात याद दिलाऊं शैलेश भाई, 2005 बाद जब भारतीय जनता पार्टी के शासन से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री से, ओ विमल भैया, मैं आपके समय में नहीं बोला हूँ, मैं आपके पूरे प्रवचन में सुने हो, ये डिबेट ना जन खराब करूं, ये तो फिर आप, अरे आप शांत रहो भैया, मोर बात ना पहले सुनो आप। 2005 के घटना के जैसे मैं जिक्र करे हूँ तो एकदम आग लगती साहब अल्लाह, एक घटना घटी से वो घटना ला कैसे नियंत्रण में लाना है, ये सब लोग छोड़ के पूरे प्रदेश में भगवा गमछा पहन के आप बन के गुंडा करती करते ये बल्ला समर्थन करते हो, समर्थन करते हो, गुमटी लगा दीजिए, बस वापस ऑटो रिक्शा में जो आदमी रोज कमाए रोज खाए, सवारी ला उतार के आप मना गुंडा गर्दी करे हो, और गुंडा मल्ला संरक्षण देने वाला पार्टी आप मन आपका चुनावी एजेंडा है। मैं चैलेंज करता हूँ दोनों पौने से वो दोनों पौने निवेदन है। बंसाली जी, डॉक्टर साहब, बंसाली जी, डॉक्टर साहब, दोनों पौने से मन के लड़ाई के काम, बंसाली जी, डॉक्टर साहब एक बार बंसाली जी की बात पूरा जान देता, एक बार डॉक्टर साहब एक बार बंसाली जी की बात पूरा जान देना, फिर मैं आपके पास तुरंत आऊँ। मैं एक बार बंसाली की बात पूरा होने के बाद मैं तुरंत आपके पास आऊँ, लेकिन बंसाली जी होगा से पहले मैं निवेदन करना चाहूँ, हम आज के घटना में कावर बहस नहीं करें। 2005 में जैन रमन सिंह सरकार में हुई, आज 14 सीट पर रमन सिंह सरकार बैठे। मैं वो कोई घटना के जिक्र एकर सती करत हूँ कि जे घटना घटे से बस्तर के विश्रामपुरी में, तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष वो स्थान में गेरी से विश्रामपुरी में जाकर
वहां पर हाथ जोड़कर शांति व्यवस्था बनाए की अपील करे इसे, और पुलिस ला एमा कड़ा कार्रवाई करो। पर यहाँ तो आग में घी डाले काम करे थे, ये हिंदू है हम ये कर दी से मुस्लिम। अरे भैया काकरो भी खून निकले, खून अगर निकल ही शरीर में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबसे पहले मानव है, मनुष्य है। ये आप गंगा फसाद और धर्मांतर ये बात के जवाब बंजारी जी, ये बात के जवाब चौधरी जी लूं मैं, ये बात के जवाब में चौधरी जी लूं, चौधरी जी से ये बात के जवाब लूं मैं, चोपड़ा जी मैं चौधरी जी से ये बात के जवाब लूं मैं। चौधरी जी एक बात बहुत बढ़िया बोली नितिन भंसाली जी है कि जब कोई घटना होते, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, सबसे पहली मैं हूं डॉक्टर साहब एक सवाल लेके चौधरी जी फिर मैं आपके पास तुरंत आऊं मैं। चौधरी जी सबसे पहली बात ये होती है कि एक शांति की अपील कर जाते हैं कि भैया शांति बनाए रखो, ओकर बजाय क्या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जन आप बंद के आह्वान करे, एक भी आपके अपील है कि भैया शांति बनाए रखो, हम बंद कर रहे हैं, हमारा समर्थन करो, लेकिन ये बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी चैनल में हमने बैठकर कहा है शांतिपूर्वक ही बंद होगा। मैं बोला हूं और बात बोल रहे नहीं आपके बोले बोले आपके हिंदू समुदाय के लोगों को अंदर किया गया हुआ है, हम भी हनुमान चालीसा करते हैं, डिबेट बने शांति शांति शांति। चौधरी जी 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 एक एक करके भंसाली जी चौधरी जी एक करके चौधरी जी जब का समर्थन जन समुदाय के मिले, ये मत तो विफल करे बन लगी, चैम्बर में बोले समर्थन मत तो सब जगह जगह पुलिस को लगी। चलो प्रूफ दो भाई, अरे भैया बोलो ना, पहला बोलो कि तुम एक सवाल चौधरी जी भंसाली जी एक सवाल चौधरी जी भंसाली जी आप दोनों से निवेदन एक बार मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा की बात सुनना चाहूँ, लेकिन बीच में आप एक एक करके अपन बात रखो, अगर दर्शक ला आप तीनों बात करो तो ककरो आवाज नहीं सुनाई देवा है। एक बार मैं डॉक्टर विमल चोपड़ा के निवेदन यही करूँ कि होकर उनके बात एक बार पूरा हो जाए। जी डॉक्टर साहब, जगह एक चीज है, छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के जैसे मामला हुआ थे, आज अब तक मामला हो चुके हैं, ये सरकार बोल चुके हैं, लेकिन ये दो स्कूली नहीं कम के चौधरी जी, दो स्कूली नहीं कम के लाई है। अरे चलो उतरो नीचे, बात करके जन दर्शक और टीवी देखते थे, ये लोग दंगे दो स्कूली लेकर लड़ाई है चौधरी जी दो स्कूली लेकर लड़ाई है, इसमें लॉ जिहाद का कोई मामला नहीं। सुनिए भैया, ये घटना एक धर्म सभा को लेकर रुकी है, चमकाने का कार्य किया जा रहा है, और इस जगह में जिसकी हत्या हुई है ये धर्म सभा में कहीं न कहीं सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, टारगेट करके लेकर गया गया। ये लव जिहाद में डाइवर्ट करे थे, मुस्लिम की शादी करे भैया, हिंदू है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, दिखावा मत करिए, बस चल के देखिए, ग्राउंड पे उतर के देखिए। श्री राम ये आका हनुमान ये सब प्रभु भगवान के नाम नौटंकी करो तो आप चलो कर दो भैया, चलो बस्तर में दिखाकर हर गांव में 70 आबादी क्रिश्चियन हो गए। मुख्यमंत्री बनाया वो जा करके लखीमपुर खीरी में तो 50 लाख दे रहे हैं, लेकिन हमारे बीरमपुर में और छत्तीसगढ़ के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसमें परीक्षा 2-4 घटना हुई
भगायो, 2-4 घटना हुई होगी, परंतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद था। सुबह तक अखबार में देखो 100-200 घटना दिख गई। छत्तीसगढ़ बंद था, 2-4 घटना बात लेकर गुंडा की बच्ची तो यहाँ पर बहरहाल मोस्टली लोग निवेदन ये है, सवाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है। बंसाली जी, आप मानो ना मानो, ये बात आप मानने लगी कि लगातार ये घटना हो, कहीं न कहीं अगर सरकार की नियत फेल है, इस नियत के अगर सही है तो आपके पुलिस के प्रशासन की व्यवस्था फेल है। कार की हम लगातार घटना देखेंगे, तो आप दूर के बात छोड़ो, जहां पूरा आपके पुलिस मुख्यालय है, ये राजधानी पुरानी बस्ती में मंदिर में हमला करे जाते हैं बंसाली जी, वहां पे आपके पुलिस जो है वो 1-3 घंटा लेट पहुंचते, तब तक वहां पे मार कुटाई शुरू हो जाते। कवर्धा में 1 दिन बाद जन गिरफ्तारी शुरू होते। डॉक्टर मेरी बात बंसाली जी, तो कहीं न कहीं व्यवस्था में कसावट की जरूरत है, ये बात आप मतलब मानने लगी। लेकिन मैं घनश्याम चौधरी जी और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी ये कहना चाहूं कि एक तरफ आप कानून व्यवस्था के लचर होए के नाम पे आंदोलन करता, तो दूसरी तरफ कानून भी आप मतलब हाथ में लेके अधिकार नहीं है। कहीं न कहीं आपके कार्यकर्ता मन में जो कानून हाथ में लेके प्रवृत्ति है, ओला भी आप मतलब रोके लगी। कार की ये बात सही है गृह मंत्री जी बुजन बोली से कि छत्तीसगढ़ शांति टापू रहे है और हमेशा रही, और ये छत्तीसगढ़ के मान, ये मर्यादा, ये प्रतिष्ठा और ये छवि शांति टापू वाले बनाए रखना हम सबके काम है, चाहे वो भाजपा के बात हो, चाहे कांग्रेस के बात हो, चाहे मीडिया के आदमी हो, चाहे वो आम आदमी हो, हम सबके काम है कि अपन प्रदेश के छवि धूमिल ना हो अंदर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद। सोम सानी रहे, कल नौ विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।